हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय एडी सर। आपको बताया गया था आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। इसके पिछले वीडियो में आपको दिया गया था विकर्ण संबंध, आधुनिक आवर्त सारणी की उपयोगिता के बारे में विकर्ण संबंध बताया गया था। सेतु तत्व, ठीक है। सेतु तत्व किसे कहते हैं, ब्रिज एलिमेंट किसे कहते हैं, आपको बताया गया था कि तीसरे आवर्त के तत्व को सेतु तत्व कहते हैं। जैसे आपका सोडियम है, इसी रूप में आप देखते हैं मैग्नीशियम है। सोडियम जो होता है ये दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन कौन से सोडियम है? पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंशियम है। और यहीं पर कॉपर, एजी और क्या है, एयू, ये आपको बताया जा चुका है। ये आपका फर्स्ट ए मान लिया गया था, ये आपका फर्स्ट बी माना गया, ठीक है ना। तो तीसरे आवर्त के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, सेतु तत्व कहते हैं, क्योंकि ये दो वर्गों के तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, ए वर्ग और बी वर्ग। क्षार धातु और मुद्रा धातु। मुद्रा धातु क्या है, कॉपर, एजीयू को क्या कहते हैं, मुद्रा धातु। इसी रूप में मैग्नीशियम को देखोगे आप, ध्यान देंगे, ये भी आपका कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और क्या, रेडियम। इसी रूप में जिंक है, कैडमियम और क्या है, पारा। ये आपका ए वर्ग है और आप ये सेकंड ए वर्ग है, और ये आपका क्या है, सेकंड बी वर्ग। आया क्वेश्चन आता है, सेतु तत्व किसे कहते हैं, ब्रिज एलिमेंट किसे कहते हैं? वे तत्व जो दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करे। सेतु मतलब दो लोगों को जोड़ने का काम करता हूं। जैसे देखिए सोडियम क्या है, क्षार धातुओं की भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है और मुद्रा धातुओं को भी जोड़ने का कोशिश कर रहा है, दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह मैग्नीशियम देखिएगा, क्षारीय मृदा धातुओं को भी जोड़ रहा है और जिंक, कैडमियम, पारा को भी जोड़ रहा है, दो वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के कारण ही इसे आवर्त के तत्व को सेतु तत्व कहते हैं, ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। आया, तो आपसे क्वेश्चन दिया था ब्रिज एलिमेंट कहते किसे और क्यों कहते, कंफर्म। अगला इसी पर आता है कुछ जनरल चीज हैं, जैसे आप ध्यान देंगे आवर्त सारणी के विशेष तथ्य आपको बताया जा रहा था, मंडलिक आधुनिक आवर्त सारणी के विशेष तथ्यों की। जैसे नॉर्मल तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट क्या किसे कहते हैं, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट किसे कहते हैं, इन सब के बारे में, ठीक है। अब इसमें आता है सामान्य तत्व क्या होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट क्या होते हैं। नॉर्मल एलिमेंट में आप ध्यान देंगे, सामान्य तत्वों में जिन तत्वों के एक बाह्य कोश अपूर्ण हो, अर्थात ए वर्ग के तत्वों को, ए वर्ग एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं, अर्थात सामान्य तत्व कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे क्षार धातु के जितने तत्व हैं, यानी एस और पी ब्लॉक वाले जो तत्व हैं जिनका एक बाह्य कोश पूर्ण होता है, जैसे आप देखोगे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या, फ्रेंशियम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हो 2 और 1 होगा, 2 8 1 होगा, 2 8 8 1 होगा। इसी रूप में 2 8 18 8 और 1 होगा, और फिर इसी रूप में 2 8 18 18 और 1 होगा। देखें इसके एक बाह्य कोश पूर्ण है ना, पूर्ण कब माने जाते हैं, जहां पर 8 या 18 आ जाए उसे पूर्ण माना जाता है। देखो लिथियम को छोड़ करके
8 हो गया कि नहीं हो गया? 8 हो गया, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे, इसी रूप में 2 8 18 2 8 18 32 18 8 1, है ना। देखिए ये आपके क्या होते हैं? नॉर्मल एलिमेंट होते हैं, चूंकि एक बार को सपूर्ण होता है। लीना की रब से फरियाद, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम और फ्रेंसियम। लीना की रब से फरियाद, इस एलिमेंट को हम लोग बेसिक एलिमेंट कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। बेसिक अर्थ एलिमेंट में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रैशियम बेरियम और रेडियम। यहाँ देखोगे भाई 2 और 2 होगा इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से 2 8 2 होगा। देखो एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका बता दो। पहला 2 हो गया, इसमें 8 जोड़ दो, पहला पहला जो एलिमेंट है यहाँ पर 3 है, 8 जोड़ दो 11 हो गया, फिर 8 जोड़ दो 19 हो गया, फिर 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 19 8 37, हाँ 19, फिर 18 जोड़ दो 37 हो गया, फिर 18 जोड़ दो भाई, 18 जोड़ दोगे 8 7 55 हो गया, फिर इसमें 32 जोड़ दोगे आपका 87 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर देखो इसका एटॉमिक नंबर कैसे याद करोगे? इसका 4 हो गया, 8 जोड़ दे 12 हो जाएगा, फिर 8 जोड़ दो 20 हो जाएगा, 18 18 32 है, 18 जोड़ोगे 38 हो जाएगा, फिर 18 जोड़ोगे 56 आएगा, फिर 32 जोड़ दो 88। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करोगे 2 8 8 और क्या 2, ऐसे हम करते चले जाएंगे। ठीक है ना। आया 38 में यहाँ पर देखो 2 8 18 8 2, ठीक है। यहाँ देखो 2 8 18 18 8 2। इसी तरीके से 2 8 18 32 18 8 और 2। यहाँ भी एक बात वो सुपूर्ण है, देख ही रहे हो बेरिलियम को छोड़ करके। यहाँ 8 या 18 जहाँ पर आ जाए वो क्या होता है? पूर्ण माना जाता है। ठीक है, बात में आया। जिसके भी एक बात वो सुपूर्ण है, इनत ये भी सामान्य तत्व होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक अर्थ एलिमेंट। इसे बेसिक अर्थ एलिमेंट कहते हैं, यानी क्षारीय मृदा धातु। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अरे बहुत लोग कहते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये आपका क्या होता है? बेसिक एलिमेंट होता है। ये आपके ये वर्ग के तत्व हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य तत्व। सामान्य तत्व किसे कहते हैं? जिन तत्वों के एक बाह्य कोशपूर्ण होते हैं, है ना। जिन तत्वों के एक बाह्य कोशपूर्ण होते हैं, अर्थात एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को सामान्य तत्व कहते हैं। इसी रूप में बैगन, आलू, गाजर, इन थैला देखो बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक, या बाबू अली गया इंडिया थैलिया लेके चलो। आप देखोगे बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 5, 2 और क्या होगा 3, फिर इसमें 8 जोड़ देना, 8 जोड़ोगे 8 5 13 हो जाएगा, 18 जोड़ देना, 18 जोड़ोगे 31 हो जाएगा, फिर 18 जोड़ देना 49 हो जाएगा, 8 1 9, फिर इसमें क्या कर देना भाई 18 18 32 जोड़ देना आपका 32 32, 9 2 11 और 4 2 6 7, 8 फिर 18 18 इसमें जोड़ा गया, 8 1 9 हो गया, 3 1 4 हो गया, 8 18 18 32 जोड़ोगे, 9 2 11 के 1 हाथ लाख 1, यानी 32 जोड़ेंगे ना। हाँ 9 2 11 के 1 हाथ लाख 1, 4 3 7 1 8, 81 हो गया।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 3, देखो 2 8 18 3, देखो 2 8 18 18 3। फिर इसी तरीके से 2 8 18 32 18 3। कहाँ पूर्ण माना जाएगा भाई? देखो यही तो पूर्ण माना जाएगा बोरान को छोड़ करके। मैंने बताया था जिनके तत्व के बाह्य कोश में 8 या 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 है 18 18 18, जहाँ 8 18 वो पूर्ण माना जाएगा। एक है तो बाह्य कोश पूर्ण है भाई, है इस नाते इसको भी सामान्य तत्व कहेंगे। इसी तरीके से कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, टीन है और आपका क्या लेड है, ठीक है ना, टीन और लेड। कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, नानी पापा आंसू सब बीमार, यही कहलाता है नाइट्रोजन परिवार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी क्या विस्मित, ठीक है ना। ये भी आपके सामान्य तत्व होंगे। ओ से टी पो, है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिडियम, टेलुरियम और पोलिनियम, क्या है पोलिनियम। इसी तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटीन, फेस CBI एट होम। आप इस तरीके से देखें ये सारे के सारे क्या हैं सामान्य तत्व होते हैं। इन तत्वों के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 और इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका एक बाह्य कोशीय पूर्ण होता है। तो मैं बताया कि जिन तत्वों के एक बाह्य कोश पूर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं सामान्य तत्व कहते हैं। कन्फर्म, क्लियर, कोई दिक्कत? अब देखोगे बेटा अगला आता है संक्रमण तत्व। क्या बोला मैंने? नेक्स्ट आता है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? जिन तत्वों के 2 बाह्य कोश पूर्ण हो अर्थात बी वर्ग के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। बी वर्ग एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशनल एलिमेंट, है ना। अर्थात जिन तत्वों के 2 बाह्य कोश पूर्ण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे आप देखोगे स्कैंडियम है ना 21 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो 2 8 9 2, देखो पूर्ण कहाँ माना गया? यहाँ 2 बाह्य कोश पूर्ण हो गए कि नहीं हो गए? न तो 8 है न तो 18 है, न तो 8 है न तो 18 है। 8 है 18 तभी पूर्ण माना जाएगा। 8 कहाँ है? यहाँ है ना। 1 2 3 4, 2 कोश पूर्ण और 2 कोश अपूर्ण। यानी जिन 2 तत्वों के 2 बाह्य कोश पूर्ण होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। कॉपर जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं कह सकते हैं लेकिन यह इस श्रेणी में रखा गया। क्यों रखा गया है इस पर हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक। स्कैंडियम की टाइटेनियम में देखोगे 2 8 10 और 2 करोगे। यहाँ पर देखो 2 8 11 2 करोगे। यहाँ देखो 2 8 और 13 2 अपवाद है 13 1। यहाँ देखोगे 2 8 13 2 करोगे, देखो 2 2 के बाद यहाँ देखो 2 8 14 2 करोगे। यहाँ 2 8 आपका 15 2, यहाँ 2 8 16 2, यहाँ आप करोगे 2 8 18 1, यहाँ भी करोगे 2 8 18 और 2। ध्यान देना भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ तो इन दोनों के 2 बाह्य कोश, सबके 2 बाह्य कोश पूर्ण है, इस नाते ने संक्रमण तत्व कह सकते हैं। लेकिन यहाँ तो पूर्ण एक ही बाह्य कोश पूर्ण है ना, फिर भी से संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? रीजन क्या होता है इसका? रीजन होता है अगर हम इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं
तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में जाता है, जैसे इन लोगों का जाता है, ठीक है ना। इनके जैसा ही व्यवहार करते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में जाता है। इसी कारण से इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कह देते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये दोनों तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते, ध्यान देना। डी ब्लॉक के तत्व हैं, इन संक्रमण तत्व के अंतर्गत इन्हें नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम लोग मान लेते हैं। बात कंफर्म, क्लियर। अगला होता है इसी पर, देखो इसी रूप में संक्रमण तत्व को आगे 3 वर्गों में डिवाइड करेंगे, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और क्या होता है 6D श्रेणी। एक एक पर हम इस पर भी डिस्कस करेंगे जब आपसे बताएंगे ब्लॉकों के बारे में, जब दीर्घाकार और सारणी के बारे में लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पढ़ाने के बाद तब इस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला होता आंतरिक संक्रमण तत्व, जिन तत्वों के 3 बाह्य कोषों को इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट किसे कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट किसे कहते हैं, है? वे एलिमेंट जिनके 3 बाह्य कोष अपूर्ण होते हैं, ऐसे तत्वों को हम इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं। जो आपके यफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, यफ ब्लॉक के तत्व जो लेंथेनाइड एक्टेनाइड की श्रेणी के नीचे में आपको बताया था, रखा था, इन तत्वों को क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। आया 3 बाह्य कोष अपूर्ण, मैंने क्या बोला, जिन तत्वों के 3 बाह्य कोष अपूर्ण होते हैं, अर्थात एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के एटॉमिक नंबर 71 तक और एटॉमिक नंबर 89 से 90 से 90 से लेकर एटॉमिक नंबर 103 तक 103 तक, ये जो भी एलिमेंट होते हैं इनके 3 बाह्य कोष पूर्ण होते हैं, इन्हें हम जनरली आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। अर्थात लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी के तत्वों को हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। बात समझ आया, क्लियर हुआ। अब इसी पर आगे देखें, ध्यान देंगे। आधुनिक और सारणी के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के यूज क्या है, यूज क्या है। नंबर 1 होता है अध्ययन में सहायक, तो सब में है भाई। पीरियोडिक टेबल बनाया गया है ना, पीरियोडिक टेबल जब बनाया गया तो क्यों बनाया गया, जिसे आपको पढ़ने में, अध्ययन करने में, याद करने में इजी हो, है ना। सारे पीरियोडिक टेबल के लक्षण होते हैं, है ना। कोई भी पीरियोडिक टेबल बनाया गया तो पहला चीज होता है ये अध्ययन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। आया अगला जो होता है नेक्स्ट, दूसरा उपयोग क्या होता है, नए तत्वों के खोज में सहायक। भविष्यवाणी हो ही नहीं थी भाई, है ना, तो नया तत्व ये मालूम हो जाएगा, ऐसा अगर इसकी किसी तत्व के बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो जितने और भी खोजा जाए तो इसके बाह्य कोष में क्या हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो नए तत्वों के आपके खोज में सहायक होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा था कि मेंडलीव और सारणी में कुछ स्थान छोड़ दिए गए थे, जिसका नाम उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था, ए का सिलिकॉन, ए का एल्यूमिनियम। बाद में खोजा गया जर्मेनियम और गैलियम के रूप में, उसी रूप में आपका और सिलीनियम, ये भी आपको भविष्यवाणी किया गया था, लेकिन बाद में खोजा गया, ठीक है। तो आपके तत्वों के अध्ययन में क्या है, तत्वों के खोज में सहायक, ठीक है। अगला जो होता है परमाणु द्रव्यमानों के संशोधन में, परमाणु
द्रव्यमानों की क्या है संशोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला संयोजकता के संशोधन में तमाम ऐसे एलिमेंट रहे हैं जिनकी संयोजकता जो होती है भिन्न भिन्न होती रही है ना, उनका भी इसमें जैसे आपका बेरिलियम है, आपका इंडियन है ना, इन सबके तत्वों के संयोजकता में संशोधन किया गया। ठीक, अब यहाँ पर मेंडलीव आवर्त सारणी के उपयोगिता बताइए। ठीक है, अब इनके दोष क्या है? पहला एक कॉमन दोष याद रखिए, अभी तक सारे पीरियोडिक टेबल में है, हाइड्रोजन बेचारे को उचित स्थान नहीं मिला है। इसी नाते से हम लोग क्या कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है आवारा एलिमेंट कौन सा है ना, जो सभी के साथ भाग जाता है उसी को क्या कहते हैं, आवारा कहते हैं। हाइड्रोजन बेचारा क्या है, उसको जहाँ चाहे तहाँ खदेड़ के कर दो, जहाँ चाहे तहाँ भाग जाए, ऐसा एलिमेंट जो होता है। इसी कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। उस बेचारे को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। ठीक, दूसरा होता है समस्थानिकों और संभारिकों का कहीं उचित स्थान न देना। हाइड्रोजन की जगह 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तीनों को एक ही जगह रखा गया। ऑक्सीजन के समस्थानिक है, क्लोरीन के समस्थानिक है, समस्थानिकों को उचित स्थान नहीं दिया गया, संभारिकों को उचित स्थान नहीं दिया गया। उसी रूप में आपने देखा भी कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को आवर्त सारणी में क्या कर दिया गया था, अलग स्थान दे दिया गया था। वो भी एक प्रकार से क्या थी, कमी। ठीक, वो भी एक प्रकार से कमी। ये जो इतना जो कमी है सारे पीरियोडिक टेबल, इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे उसमें भी ये क्या नाम है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे उसमें भी ये कमियां रहेंगी। ऐसे जनरल कमियां कभी पूछे तो 3 कमी 4 कमी तो हमेशा सब में रहेंगी, उसे अभी तक टाला नहीं जा सका है, उसे अभी दूर नहीं किया जा सका है। ये तो जनरल कमियां रहेंगी। ठीक है, आया। इसी रूप में आप देखोगे एक और देखे थे कि 8वें वर्ग में 3 एलिमेंट को एक साथ रख दिया गया, एक ही थाली में 3 लोगों को बैठा दिया गया। कौन सा भाई? अरे भाई फेरिक, कोबाल्ट और निकेल। 8वें वर्ग में ये 3 एलिमेंटों को एक साथ रख दिया गया था। गड़बड़ किया गया, नहीं दिया गया। इसी रूप में आपका रुथेनियम, रोडियम में सारे के सारे एलिमेंट आप 3 जो फेरोमैग्नेटिक तत्व कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक तत्व को 8वें वर्ग में एक साथ रख दिया गया था, इनको अलग नहीं किया था। एक गलती है ये भी थी। आपने देखा था कि जो श्वेत तत्व के बाद यहाँ एक ही वर्ग में यहाँ आपका पोटेशियम था, यहीं पर कॉपर था, यही क्षार भाग था, यही क्या मुद्रा था। एक ही आवर्त में दोनों तत्वों को स्थान दे दिया गया था। ये भी उन्होंने क्या किया था, गड़बड़ किया था। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ये आपके क्या होते हैं, दोष होते हैं। बात क्लियर, बात सुनाया। ठीक, तो ये आपके क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के आपके दोष होते हैं। बात क्लियर, एकदम समझाया। अगर आपसे पूछ ले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में तो बता लोगे, बता लेंगे एकदम। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, सामान्य तत्व किसे कहते हैं, श्वेत तत्व किसे कहते हैं, विकर्ण संबंध किसमें पाया जाता, ये आपको बोर्ड भी उससे पूछा जाता है। फिर थोड़ा बहुत कंपटीशन में अदा पूछ लेता है, उसे पूछेगा, बहरा नहीं। ठीक है ना, आया। अब इसी पर जो अगला जो टॉपिक होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, अगला जो टॉपिक होगा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। छोटे छोटे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, अपने मित्रों में बढ़ाइए और मौज से पढ़ते रहिए। मस्त रहिए। धन्यवाद।